वकार अल्ताफ़ कत्ल केस ने हवाले नाल बेहतरीन तफ्तीश फौरी तौर पर खुरा लभने और मुलजमान की गिरफ्तार करने के हवाले नाल SSP मीरपुर राजा अरफान सलीम और उन्होंने पूरी टीम ने आज़ाद विच इस्तकबालिया तकरीब बार एसोसीएशन डडियाल वाच कमेटी और सिविल सोसाइटी ने देर तमाम रखी गई और इस हवाले नाल पुलिस थाना डडियाल की कारगुजारी पर इतमान इजहार किया गया। ये तुसां बाकी तक वो वेले निकालनी इस रिपोर्ट विच। इरफान सलीम साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पुलिस के अंदर एक अकेडमी और एक अदारे की सूरत अख्तियार कर गए। इनकी जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक के अंदर जो तरीक़ाकार है वो साइंस अल्लाह ने इनको दी है, वो अक्ल और शऊर वो महारत उनको दी है उसकी बुनियाद पर। और उसकी बुनियाद पर यह है कोई ऐसा केस जो इनके ज़िम्मे हो वो आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेस ना हुआ। बल्कि एक दफ़ा ये हुआ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को मुजफ्फराबाद के अंदर गोली लगी और हम कई महीने तक हड़ताल पर रहे, नहीं ट्रेस हुआ। फिर लेटर ऑन इनको मीरपुर से बुलाया गया और एक हफ्ते के अंदर इन्होंने मुलज़म पकड़ कर जो है ना उनके हवाले कर दिया कि ये है। तो मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे लोग, इनको हमारी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, ना हमें इनकी तारीफ़, ना हमें खुशामद करनी है और ना इनको हमारी खुशामद की ज़रूरत है। ज़रूरत है जनाब IG साहब ये है कि ये जो साइंसी एक तरीक़ाकार है जो इरफान सलीम साहब ने अख्तियार किया है उसके हवाले से और लोगों को ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि ये जिस तरह का मनसूबा बंदी से कत्ल किया गया, इससे पहले भी कत्ल हुए, क्यों नहीं ट्रेस हो सके। जिस तरह इरफान सलीम साहब ने यह कत्ल ट्रेस किया, इनकी सारी टीम ने किया, तो इनको खराज तहसीन पेश करने का सिर्फ मकसद ये था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो आने वाले हमारे ऑफिसर साहिबान हैं वो इनकी तकलीद करते हुए वही इज्जत और मर्तबा पाएं जो इरफान सलीम साहब ने पाया। इरफान सलीम साहब, आप सारी वकला कम्युनिटी को मैं ये समझता हूं कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये बेईमाना कत्ल जिस तरह से प्लान किया गया था, शायद किसी ने ये समझा हो कि इसको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जहाँ से बार बार जिक्र भी हो SSP इरफान सलीम साहब का हम बाग में भी सुनते रहे हैं कि यकीनन वो बहुत अच्छे फ़र्ज शनास और बहुत आला सलाहियतों के मालिक ऑफिसर हैं जिन्होंने इस अंदोनाक कत्ल में और बेईमाना जो कत्ल हुआ उनका और ब्लाइंड मर्डर जिसको कह सकते हैं, इसको ट्रेस करने में 2-4 दिन में उन्होंने ट्रेस करके मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया। और इसमें जो हमारे जो बाला ऑफिसर हैं यकीनन इनकी हिदायत और सरपरस्ती में ये सारी कार्रवाई SSP साहब ने की है। मैं इनको तहे दिल से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब SP मीरपुर राजा अरफान सलीम जो बिलाशुबा एक बहादुर, ज़ीरक और मामला फहम पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने और उनकी टीम जिसमें चौधरी अंसर अली DSP, ज़ुहैब ताहिर SHO, अमार डार अदनान साहब शामिल थे। इन्होंने नहायत ही कम वक्त में इस अंधे कत्ल को ट्रेस करके ना सिर्फ वकला कम्युनिटी बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का पुलिस पर एतमाद को बहाल किया। मेरे वाइस चेयरमैन बार काउंसिल मौजूद है, वकला कम्युनिटी की पूरे आज़ाद कश्मीर की वो नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन मैं कोटली की वकला कम्युनिटी की तरफ से मैं राजा अरफान सलीम और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलाशुबा राजा अरफान सलीम आज़ाद कश्मीर पुलिस की माथे का जुमर है। जनाब वाला SSP इरफान सलीम का अगर जिक्र ना करूं तो ज़्यादती हो जाएगी। जहां पर भी और जब भी इरफान सलीम साहब का तबादला मीरपुर में हुआ तो जराइम की शरह इतनी तेजी से गिरी कि वो बात समझ में नहीं आती कि ये बात क्या है। लेकिन मैं समझता हूं कि इरफान सलीम को अपने वालिदैन की दुआएं भी हैं और फिर इरफान सलीम इतना मेहनती और जफाकश अफसर है कि मैंने
कई दफा इन्हें कई रात गे तक काम करते हुए देखा है। मैं जनाब आई जी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने लोग भी इस वकूए में शामिल थे, जिन्होंने इस वकूए को ट्रेस करने में काम किया है, उन सब के दिलजोई के लिए उनके साथ उनको प्रमोशन भी देनी चाहिए और उनको शील्ड भी देनी चाहिए, ताकि वो हमेशा इस काम को याद रखें। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। थैंक यू। हमारे एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने और एसएचओ साहब ने इस केस को ट्रेस किया और कहाँ से किस तरह मुजरम पकड़े। तो इस तरह के जो केसेस हैं, फिर ये ताज़ा वकार साहब का ये जो केस हुआ, ये भी अपना एक मकाम रखता है ढूंढने में। जिस तरह इन्होंने मुजरम पकड़े और उनको गिरफ्तार किया, ये भी एक आम आदमी सोचता है कि ये बड़ी कारनामा है। मगर आईजी साहब, जनाब मेहमान खसूसी, यहाँ पर मुझे एक शिकवा भी है। वो ये है कि ये दो केस जिस तरह इन्होंने पकड़े लपड़े ये वो सब कुछ किया, कम अज कम इनको ज्यादा कुछ इनाम नहीं तो सर्टिफिकेट ही दे देने चाहिए थे। तो खासकर जनाब एसपी साहब ने जिस अंदाज में काम किया, डीएसपी साहब ने काम किया, सचिव साहब ने काम किया, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और बड़ी मेहनत इन्होंने की है। और आप डडियाल के और मीरपुर के लोग खुश नसीब हैं कि आपको एक एसएसपी इरफान सलीम जैसा दयानत पुलिस अफसर मिला। ये आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि जब ये कोटली गए तो कोटली का सबसे बड़ा जो मनशात का केस है, इन्होंने ना सिर्फ उसको ट्रेस किया कि बल्कि मुल्ज़मान को करारे वाक़या सजा दी। समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद जो आपकी आईजीपी साहब जो टीम थी, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है, और जनाब एसपी साहब और जो हमारे डीएसपी साहब हैं, उनका तो एक शुरू से रहा है। ये जब राय साहब इरफान सलीम साहब यहाँ पे डीएसपी थे तो तब भी एक बड़े बड़े यहाँ पे डडियाल के अंदर इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, और फिर हमेशा से इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर मैं मुख्तसरन कहूँ तो ये मैं दिल से ये कहता हूँ कि हम अहलियान मीरपुर इनके एसपी होने की सूरत में जब ये सीट पे होते हैं तो हम अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। तो इस वाक़े, ना सिर्फ ये वाक़या बल्कि जब छतरों के अंदर डकैती का वाक़या हुआ जिसमें 1 करोड़ रुपए का जो अब डकैती हुई और उसको 5-6 दिनों के अंदर उस सारे मामले की तह तक पहुंचना और 100% रिकवरी है उसके अंदर। कश्मीर के तमाम वकला में गम व गुस्सा पाया जाता था और वो कर्ब में मुब्तला थे, और उस वक़्त तमाम उम्मीदों का महवर एसएसपी मीरपुर राजा इरफान सलीम साहब थे, जो कि ऐसे केसों के हवाले से नायत मशहूर हैं। उन्होंने मुतअद्दिद ऐसे अंधे केसों को ट्रेस किया है। फिर जिस तरह राजा इरफान सलीम साहब ने, डीएसपी चौधरी अंसर साहब ने और इनकी पूरी टीम ने इस वकूआ को विद इन फ्यू डेज, 2-3 दिनों के अंदर ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि शूटर समेत, उसका जो मैन किरदार था उस समेत 3 बंदों को गिरफ्तार कर लिया और वकूआ मुकम्मल तौर पर ट्रेस कर लिया। ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया बल्कि वकूए में इस्तेमाल होने वाली कार, मोटरसाइकिल, उनकी वर्दियां जो उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी हुई थी वो, और असला तक भी वकूआ में इस्तेमाल होने वाला बरामद कर लिया। आपकी मेहनत, हिम्मत और हौसलों की दाद देता हूँ, और आप इस दाद के मुस्तहिक हैं। जब आपने इतने बड़े वकूआ को ट्रेस करके डडियाल के लोगों को एक सुकून मिला, एक तफज़ का एहसास हुआ, तो आपके इस किरदार पे आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। पुलिस का ना, किसी ने कहा जी कि अब रिवार्ड या कोई सर्टिफिकेट, ये हमारा एक पेट तरीका होता है नेचुरली। इसमें रिवार्ड सबसे बड़ा जो पुलिस के लिए है ना, मेरे लिए खुसूसी तौर पे इधर आना आपकी दावत पे, और पुलिस यहाँ की लोकल पुलिस खुसूसन इरफान सलीम और उसकी टीम का जितनी बार नाम दिया कि इससे बड़ा इनाम कोई भी नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन एज ए टोकन फ्रॉम द डिपार्टमेंट हम इनके लिए पाकिस्तान पुलिस मेडल का, या जो एजे के पुलिस मेडल इधर का है, मैं चौधरी अपने खालिद चौहान साहब से गुजारिश मैंने कर दी है कि आप वो इसका रिकमेंड करके भेजें, उन लोगों को भेजें जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं। बाकी
جن جن کا یہ کہیں گے ہم ان کو انعام دیں گے, جو ہمارا ایک پولیس کا طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ پولیس والے کو پیسے کی بھوک نہیں ہوتی کہ میں 5 لاکھ اناؤنس کر دوں, 10 لاکھ. اس کو جو عزت آپ نے دی, دیٹ میٹرس الاٹ. دین جو اس کو سرٹیفکیٹ محکماتی طور پہ ملتے ہیں یا ایوارڈ ملتے ہیں, دے آر بگ ڈیل. آخر میں آپ تمام کا دوبارہ تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں پولیس کو, میرے پولیس والوں کو اتنی عزت دی.